दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा फल है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार तो ये यूं ही पेड़ों के नीचे गिरकर सड़ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही छोटा सा फल विदेशों में $1 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। इस छोटे से सुनहरे रंग के फल का नाम है गोल्डन बेरी। इंडिया में इसे रसभरी के नाम से जानते हैं और कई लोग फिजालिस या केप गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। आज यही फल दुनिया के कई देशों में एक सुपर फूड के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जो फल हमारे आसपास इतनी आसानी से मिल जाता है, वही फल आखिर कैसे खेतों से निकलकर इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचता है? कैसे ये किसान के हाथों से निकलकर आधुनिक फैक्ट्री की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरता है और फिर सुंदर पैकेट में बंद होकर दुनिया भर में बिकता है? इस पूरे सफर की कहानी सच में बेहद दिलचस्प है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है खेतों से। गोल्डन बेरी का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन हर एक पौधे पर दर्जनों की संख्या में छोटे छोटे फल लगते हैं। किसान सबसे पहले अपने खेत को तैयार करते हैं। मिट्टी को अच्छी तरह जोता जाता है, उसे भुरभुरा बनाया जाता है ताकि उसमें हवा और पानी आसानी से जा सके। इसके बाद खेत से खरपतवार हटाए जाते हैं और उसमें जैविक खाद मिलाई जाती है। ये पूरा काम बहुत ध्यान से किया जाता है, क्योंकि अगर शुरुआत सही नहीं होगी तो आगे चलकर फल की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होगी। इसके बाद बीज बोने की प्रक्रिया शुरू होती है। कई किसान सीधे खेत में बीज बो देते हैं, लेकिन कई बार पहले नर्सरी में छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। इन नन्हे पौधों को कुछ हफ्तों तक सुरक्षित माहौल में उगाया जाता है, जहां उन्हें सही मात्रा में पानी, धूप और पोषण मिलता है। जब ये पौधे थोड़े मजबूत हो जाते हैं, तब इन्हें सावधानी पूर्वक खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब धीरे धीरे ये पौधे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही हफ्तों में इनमें छोटे छोटे फूल आने लगते हैं। यही फूल आगे चलकर गोल्डन बेरी में बदल जाते हैं और यहीं से शुरू होती है इस फल की सबसे खास बात। गोल्डन बेरी का हर एक फल एक पतले सूखे कागज जैसे खोल के अंदर छिपा होता है। ये खोल देखने में बहुत हल्का और नाजुक लगता है, लेकिन असल में ये एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये फल को धूल से बचाता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है और यहाँ तक कि हल्की चोट लगने से भी सुरक्षित रखता है। यही वजह है कि किसान कई बार इस फल को उसके खोल के साथ ही तोड़ते हैं। जैसे ही पौधों में फल लगना शुरू होता है, वैसे ही देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हो जाता है। किसान नियमित रूप से सिंचाई करते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि ज्यादा पानी ना हो, क्योंकि ज्यादा नमी से फल खराब भी हो सकता है। इसके साथ साथ कीट नियंत्रण भी किया जाता है, ताकि कोई भी कीड़ा या बीमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। खेत के आसपास सफाई रखना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई संक्रमण या फंगस ना फैले। यही वजह है कि गोल्डन बेरी की खेती थोड़ी ज्यादा मेहनत और देखभाल मांगती है, और यही कारण है कि इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। अब जैसे जैसे फल पकने लगता है, उसका रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले ये हरे रंग का होता है, फिर हल्का पीला और अंत में चमकदार सुनहरा या नारंगी हो जाता है। यही वो समय होता है जब इसे तोड़ना सबसे सही माना जाता है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, गोल्डन बेरी बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए इसे मशीन से नहीं तोड़ा जा सकता। हर एक फल को किसान अपने हाथों से बड़े ही ध्यान से तोड़ते हैं। ये काम आमतौर पर सुबह जल्दी या शाम के समय किया जाता है, जब तापमान कम होता है, ताकि फल की ताजगी और गुणवत्ता बनी रहे। फल तोड़ने के बाद सबसे पहला काम होता है प्राथमिक छटाई, यानी जो फल खराब हैं, जिनमें दाग हैं या जो सड़ चुके हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है। सिर्फ अच्छे और ताजे फल ही आगे की प्रक्रिया के लिए चुने जाते हैं। इन अच्छे फलों को टोकरियों या प्लास्टिक क्रेट्स में रखा जाता है और फिर जल्दी से जल्दी फैक्ट्री भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर ये फल ज्यादा देर तक खुले में रहे तो जल्दी खराब हो सकते हैं। अब शुरू होती है फैक्ट्री की असली प्रक्रिया। फैक्ट्री पहुंचने के बाद सबसे पहले फलों को एक बड़े कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। ये बेल्ट धीरे धीरे चलती है और फलों को एक एक करके अलग अलग मशीनों तक पहुंचाती है। सबसे पहला स्टेप होता है धुलाई। फलों को कई चरणों में साफ पानी से धोया जाता है। पहले हल्की धुलाई होती है, जिससे ऊपर की धूल और मिट्टी हट जाती है। फिर दूसरी स्टेज में थोड़ा प्रेशर के साथ पानी डाला जाता है, ताकि किसी भी तरह की गंदगी पूरी तरह साफ हो जाए। कुछ फैक्ट्री में हल्का फूड ग्रेड सॉल्यूशन भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया या केमिकल अवशेष पूरी तरह हट जाएं। धोने के बाद फलों को सुखाना जरूरी होता है। इसके लिए बड़े बड़े एयर ड्रायर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों में तेज लेकिन नियंत्रित हवा चलाई जाती है, जिससे फल जल्दी सूख जाते हैं। और सबसे खास बात, इस प्रक्रिया में फल को कोई नुकसान भी नहीं होता। अब आता है ग्रेडिंग का स्टेप। यहाँ फलों को उनके आकार और क्वालिटी के हिसाब से अलग किया जाता है। बड़े फल अलग, मध्यम फल अलग और छोटे फल अलग। ये काम कभी मशीन से तो कभी मैन्युअली भी किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हर पैकेट में एक समान साइज के फल होना जरूरी होता है। अब यहाँ से कुछ फल सीधे पैकिंग के लिए चले जाते हैं।
लेकिन कुछ फलों को एक खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है। उन्हें बनाया जाता है ड्राइड गोल्डन बेरी। इसके लिए फलों को विशेष ड्राइंग मशीन में डाला जाता है, जहां तापमान और नमी को बहुत ध्यान से कंट्रोल किया जाता है। धीरे धीरे फलों के अंदर का पानी कम होने लगता है, लेकिन इस दौरान उनके पोषक तत्व काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। इस प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं और अंत में हमें मिलती है हल्की सिकुड़ी हुई मीठी और पौष्टिक ड्राइड गोल्डन बेरी, जिसे लोग स्नैक की तरह खाते हैं। और यही ड्राइड वर्जन कई देशों में बेहद लोकप्रिय है। अब आती है पैकेजिंग। आधुनिक फैक्ट्री में ये प्रक्रिया लगभग पूरी तरह ऑटोमेटेड होती है। सबसे पहले मशीनें फलों का सही वजन मापती हैं, फिर तय मात्रा में उन्हें पैकेट में भरा जाता है। पैकिंग के दौरान कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल होता है। कुछ पैकेट ऐसे होते हैं जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि हवा का हल्का प्रवाह बना रहे। कुछ मामलों में वैक्यूम पैकिंग की जाती है, जिसमें पैकेट के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। और कई बार नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है ताकि फल लंबे समय तक ताजा बना रहे। इसके बाद हर पैकेट पर लेबल लगाया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है उत्पादन की तारीख, एक्सपायरी डेट, पोषण से जुड़ी जानकारी और ये फल कहाँ उगाया गया है। अब ये तैयार पैकेट बड़े बड़े कार्टनों में भरे जाते हैं और फिर ट्रकों, जहाजों और कभी-कभी हवाई जहाज के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों में भेज दिए जाते हैं। आज अमेरिका, यूरोप और कई विकसित देशों में गोल्डन बेरी एक प्रीमियम और महंगा फल बन चुका है। लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके पोषक तत्व। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कई जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं। अब जरा सोचिए, जो फल हमारे देश में अक्सर यूं ही बेकार समझ लिया जाता है, अगर उसी को सही तरीके से उगाया जाए, आधुनिक तकनीक से प्रोसेस किया जाए और इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाए, तो ये भारत में भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इस छोटे से सुनहरे फल को देखें, तो इसे सिर्फ एक साधारण फल समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे छिपी होती है किसान की मेहनत, प्रकृति की ताकत और आधुनिक विज्ञान का कमाल। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस तरह गोल्डन बेरी की ये यात्रा इतनी दिलचस्प है, ठीक उसी तरह एक और फल है, अंजीर, जो बाहर से देखने में साधारण लगता है, लेकिन उसके बनने की कहानी उतनी ही हैरान करने वाली है। दोस्तों, अंजीर, जिसे अंग्रेजी में फिग कहा जाता है, एक प्रकार का फल होता है। इसका फल दिखने में गूलर जैसा होता है। इस फल पकने के बाद सुखाकर ड्राई फ्रूट के रूप में खाया जाता है। बाजार में ये आसानी से मिल जाता है और आमतौर पर किलो के हिसाब से बेचा जाता है। अंजीर सिर्फ स्वाद में ही अच्छा नहीं होता, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए भी काफी लाभदायक माना जाता है। यही वजह है कि कई लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। भारत में अंजीर की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में की जाती है। इन क्षेत्रों का मौसम और मिट्टी अंजीर की खेती के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। अंजीर के पौधे को अच्छी तरह बढ़ने के लिए दोमट मिट्टी की जरूरत होती है और इस मिट्टी का पीएच मान लगभग 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा अंजीर के पौधे के बेहतर विकास के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। अंजीर का पौधा भी अपनी एक खास विशेषता के लिए जाना जाता है। एक बार जब ये पौधा फल देना शुरू कर देता है, तो सही देखभाल मिलने पर यह लगभग 50 साल तक लगातार फल देता रहता है। यही वजह है कि कई देशों में फिग की खेती काफी बड़े स्तर पर की जाती है। जब किसान देखते हैं कि फल पूरी तरह पक चुका है, तब उसे सावधानी से पेड़ से तोड़ लिया जाता है। कटाई के बाद इन फलों को सीधे प्रोसेस में नहीं डाला जाता। सबसे पहले इन्हें साफ पानी में कुछ समय के लिए भिगोकर रखा जाता है। ऐसा करने से 2 फायदे होते हैं। पहला, फलों की सतह पर लगी धूल और गंदगी पूरी तरह साफ हो जाती है। दूसरा, इससे आगे आने वाली ड्राइंग प्रक्रिया में काफी मदद मिलती है। पानी में डालने से पहले इन फलों को ध्यान से चेक भी किया जाता है कि कहीं इनमें कीड़े या खराब फल तो नहीं है। हालांकि आमतौर पर फिग के फलों में कीड़े कम ही लगते हैं। इसके बाद आता है अगला चरण, जिसे कहा जाता है कटिंग। इस प्रक्रिया में फिग के फल के ऊपरी हिस्से यानी डंठल को काट दिया जाता है। उसके बाद इन फलों को एक बार फिर से धोया जाता है ताकि वे पूरी तरह साफ हो जाएं। कई जगहों पर फलों को हल्का सा काटा या उनमें छोटा सा छेद किया जाता है। यही वजह है कि बाजार में मिलने वाले कई अंजीरों में आपको बीच में छोटा सा होल दिखाई देता है। अब शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ड्राइंग। इस चरण में कटे हुए फिग के फलों को बड़े बड़े ट्रे या जालियों पर फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। आमतौर पर इन्हें लगभग 3 से 4 दिनों तक तेज धूप में रखा जाता है।
इस दौरान सूरज की गर्मी धीरे धीरे फलों के अंदर मौजूद पानी को सुखा देती है। जैसे जैसे फल सूखते जाते हैं, उनका आकार भी छोटा होने लगता है और उनकी सतह थोड़ी सिकुड़ जाती है। यही वो समय होता है जब ताजे फिग धीरे धीरे बदलकर ड्राई अंजीर का रूप लेने लगते हैं। अब तक ये अंजीर खाने के लिए लगभग तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन इन्हें बाजार में बेचने से पहले एक और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सूखे हुए अंजीरों को फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले इन्हें एक खास तरह के केमिकल मिले पानी से धोया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि अंजीरों पर मौजूद किसी भी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके। इसके अलावा ये प्रक्रिया अंजीरों को ज्यादा समय तक खराब होने से बचाने में भी मदद करती है। इसी के साथ इस पानी की वजह से अंजीरों की सतह पर हल्की सी चमक भी बनी रहती है, जिससे वे देखने में ज्यादा आकर्षक लगते हैं। केमिकल वाले पानी से धोने के बाद अंजीरों को एक बार फिर से साधारण साफ पानी से धोया जाता है, ताकि अतिरिक्त केमिकल पूरी तरह निकल जाए। इसके बाद अंजीरों को फिर से सुखाने की जरूरत होती है, क्योंकि धोने की वजह से वे हल्के गीले हो जाते हैं। इसलिए इस बार इन्हें गर्म हवा की मदद से सुखाया जाता है। कुछ फैक्ट्रियों में इसके लिए बड़े बड़े हॉट एयर ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अंजीर जल्दी और समान रूप से सूख जाते हैं। अब आती है आखिरी प्रक्रिया, यानी पैकेजिंग। पैकिंग से पहले अंजीरों को कई बार जांचा जाता है। उनकी क्वालिटी, आकार और वजन के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। कई जगहों पर अंजीरों को माला की तरह धागे में पिरो दिया जाता है, जिससे वे देखने में काफी आकर्षक लगते हैं। इसके बाद इन्हें प्लास्टिक के पैकेट या डिब्बों में पैक किया जाता है और फिर बाजार तथा सप्लायर्स के पास भेज दिया जाता है। वहां से ये धीरे धीरे दुकानों तक पहुंचते हैं और आखिरकार हमारे घरों तक आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अंजीर सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं बनाया जाता, कई जगहों पर लोग इसे घर पर या स्थानीय स्तर पर भी तैयार करते हैं। इस तरीके में अंजीर को काटा नहीं जाता, बल्कि प्रेसिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फिग के फलों को लगभग 7 से 8 घंटे तक धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद उन्हें एक बर्तन या प्लेट की मदद से हल्का दबाकर चपटा कर दिया जाता है। इस तरीके में पूरा फल ही अंजीर की एक रिंग बन जाता है। इसे पूरी तरह सूरज की धूप में सुखाया जाता है, इसलिए इसे सन ड्राइड अंजीर कहा जाता है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि घर पर बना हुआ अंजीर ज्यादा प्राकृतिक और हेल्दी होता है। पोषण की बात करें तो अंजीर में कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड और रूटिन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप अंजीर खाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक साधारण ड्राई फ्रूट नहीं है। इसके पीछे खेतों से लेकर फैक्ट्री तक की एक लंबी और दिलचस्प यात्रा छिपी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 और वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो बहुत अच्छी हैं।